बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छोड़हर कटहल नाले के पास सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। स्वाहा स्वाहा। बलिया में सीवर सिस्टम अभी तक चालू नहीं हो पाया। बलिया के लोग बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चुनाव के दरमियान हम लोगों ने बलिया की जनता से वादा किया था कि बलिया के सीवर सिस्टम को हम लोग बहुत जल्द जो है ठीक करेंगे, और सरकार बनने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया। मुख्य सचिव जी स्वयं यहाँ पर आए और विकास जो बलिया की विकास की जो भी योजनाएं थी उसका उन्होंने स्वयं जाकर के कार्यस्थल पर निरीक्षण किए। उसके पश्चात 421 करोड़ रुपया बलिया के जल और सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार ने स्वीकृत किया। उसके दिशा में पहला कदम आज जो यहाँ पर हम लोग बलिया के जो सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए आज एसटीपी के निर्माण के लिए आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। अब बलिया के लोगों को शुद्ध जल और सीवर को हम लोग सही करेंगे और एक एक करके परियोजनाएं आप सबके बीच में आती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि ये जो आज 70 करोड़ रुपया का आज जो है कार्य का जो है हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है, इसको पहले 115 करोड़ में बनाया जा रहा था। हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया इसमें बचाया भी, और ये उतने में ही ये बच जाएगा। तो और भी पैसे को हम लोग कहीं और भी उसको सदुपयोग करेंगे बलिया के विकास के लिए। तो जो चीजें हम लोगों ने चुनाव के दरमियान, चाहे मेरे चुनाव के पहले की बात हो या नगर पालिका के चुनाव में भी हम लोग माननीय चेयरमैन साहब के चुनाव के समय भी जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे करने में अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो बलिया के लोग सीवरेज को लेकर लगातार कहते हैं कि कहाँ हो गई इंतजार की, तो क्या इंतजार खत्म होगा फिर? आप देखिए, हम लोग कहेंगे नहीं, करके दिखा रहे हैं। पहले लोग केवल कहते थे, करते कुछ नहीं थे, और किए भी तो और सत्यानाश किए। आज देखिए उसकी जांचें हो रही हैं, उसमें लोग पकड़े जा रहे हैं और कोई बलिया के लोगों को उसकी राहत नहीं मिली। लेकिन आज हम लोग आप कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। तो बलिया के विकास का पैसा जिन लोगों ने लूटा, क्या उनसे रिकवरी भी होगी? क्या हो ही रही है, जेल जा रहे हैं लोग। अब देखते जाइए, एक एक कड़ी ऊपर खुलती जा रही है। जो जो उसके जांच के परिधि में आ रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल जा चुके हैं और आगे जो उसमें जहाँ जहाँ पैसा गया है सबका जांचें हो रही है। तो क्या और टाइमलाइन कोई दिया जाएगा कि? देखिए, जो हमारे जो जांच एजेंसियां हैं, जिसको जिसको वो चिन्हित करती जाएंगी उन पर कार्रवाई होती है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कब से शुरू होगा, ऐसा कोई? बस आज से शुरू। इसीलिए आज, क्योंकि कल से खरमास लग जाएगा, इसलिए हुआ कि एक महीना भी देर न हो बलिया के लोगों के लिए। तो इसलिए आज इसको हम लोगों ने शुरुआत की कि एक महीना ये भी बलिया के विकास में इसका उपयोग हो। नहीं तो ये जनवरी में होता, 15 जनवरी के बाद, तो एक महीना डिले होता। आज से शुरू का। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा को आड़े हाथ में लेते हुए कहा कि इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप फिरोजाबाद में राम गोपाल जी का किला था, वो ध्वस्त। भाई खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश जी आए, वो किला ध्वस्त। रामपुर का किला ध्वस्त। अब जो है केवल मैनपुरी बचा है, और मैनपुरी में आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी खुद चाहते थे, संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री बन कर के आए, और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही फिर से मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसमें एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है।
वहीं जेडीयू के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाराणसी में होने वाली जनसभा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को तानाशाह कहने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो करना नहीं चाहते। गांव में एक कहावत है कि रोए के अखिए खुदा गए। उन लोगों का यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे? सिर्फ आरोप लगाएंगे और क्या करेंगे? देखिए, उनकी तैयारी नहीं थी इसलिए वो करना नहीं है। रोए गांव में कहावत है, रोए के रखिए खुदा गई। तो इसलिए उन लोगों को कुछ है ही नहीं है यहाँ पर कुछ है ही नहीं है तो क्या करेंगे? वो खाली आरोप लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।